हमको 1500 होना ही नहीं, ना 500 का सिलेंडर होना, हमको नहीं चाहिए 500 होना ना उसके 1500 होना। झूठा वादा करता है। हाँ, और लाडली बिटिया का भी ये बोल दी कि अब लाडली बिटिया को पैसे नहीं मिलेंगे। जब 15 महीने के लिए आई थी, जब कौन आए थे? ये कमलनाथ। वो इंदिरा गांधी के जैसे लगती जरूर है, लेकिन उनने अपनी दादी से कुछ सीखा नहीं है। दादी ने जो नारी शक्ति के लिए किया था उस पे पानी फेर दिया ये परिवार के लोगों ने, नहीं तो आज गांधी परिवार कहाँ रहता ये कहा नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश का चुनाव बेहद नजदीक है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के दिल की धड़कन तेज होती जा रही है। और मेरे साथ वो बहनें हैं, वो महिलाएं हैं जिनका जिक्र एक तरफ कांग्रेस पार्टी कर रही है तो दूसरी तरफ मामा जी कर रहे हैं। लेकिन सीधा इन्हीं बहनों से पूछेंगे। मैं बैतूल विधानसभा में मौजूद हूं और बैतूल विधानसभा में अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जो 2013 से लेके 2018 तक यहाँ पे विधायक रहे, सांसद रहे, यानी कि हेमंत खंडेलवाल को अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। और नीलेश डागा जो हैं वो कांग्रेस से इस बार मैदान में हैं। लेकिन सीधा बहनों से पूछेंगे कि आखिर इनका मूड क्या है, क्योंकि चर्चा हर जगह बहनों की है, हर जगह महिलाओं की है। माता जी नमस्कार। नमस्कार। कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है? उर्मिला मालवी। उर्मिला जी जी। एक बात तो बताइए, अब दो लोग हैं आपके यहाँ मैदान में, एक तरफ नीलेश डागा जी हैं और दूसरी तरफ हेमंत खंडेलवाल। क्या नजर आ रहा है? हेमंत भैया जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। हेमंत भाई जीतेंगे। अरे क्यों जीतेंगे हेमंत भाई? क्यों नहीं जीतेंगे? उनने सब कुछ किया है बहनों के लिए। हाँ, क्यों नहीं जीतेंगे? उनने डैम बनाया ताप्ती में, पानी हमारे बैतूल के अंदर आए और हम लोग उस पानी का आज उपयोग कर रहे हैं। और एक जमाना ऐसा था कि नल पे, हेडपंप पे या टैंकर पे आते थे गुंडी ले लेके, और बहनों में बहुत लड़ाई होती थी और फिर रिपोर्टा चिपोटा मारा पीटी सिर फुटना होता था। चुटिया खींचे थे? चुटिया? हाँ, चुटिया भी खींचे। अच्छा। हाँ, और आज ये स्थिति है, बहन बहन आज बहुत प्रेम से रह रही है, एक दूसरे के घर आ रहे जा रहे। उस समय कोई एक दूसरे के घर भी नहीं जाते थे। क्या होता था उस समय जब टैंकर आया करते थे, जब पानी घर नहीं पहुंचता था, क्या होता था उस वक्त? गुंडी से मारते थे एक दूसरे को, बहुत मारा पीटी होती थी। गुंडी क्या होती है? घघरी, पानी भरने वाली गुंडी। पतीला, हमारे यूपी में पतीला बोलते हैं। हमारे इधर गुंडी बोलते हैं। तो बहुत तेज लगती है उससे? बहुत तेज लगती, सिर फूट जाता था। अच्छा। मारा पीटी होती थी बहुत। अच्छा, अब नहीं हो रही? अब नहीं हो रही। अब क्या कर दिया जादू? नहीं, पानी आ गए घर, अमृत जल आ गया, पी रहे हैं, मस्त रह रहे हैं। अरे तो पानी तो कांग्रेस के विधायक लाए होंगे ना, हेमंत भैया ने क्या कर दिया इसमें? नहीं नहीं, हेमंत भैया ने किया, डैम बनाया उन्हीं ने, हेमंत भाई ने डैम बनाया। हेमंत भाई के वजह से आज हम यहाँ पे है और अच्छे से है और खुश है सब बहनें। अरे कांग्रेस के विधायक के पास भी तो गई होंगी कुछ कहने, उनसे भी तो मिली होंगी डागा साहब से। हेमंत भैया कर रही हो बस। गए थे ना, वो खुद डागा जी आए थे, विनोद डागा आया था, हमारे यहाँ शंकर जी बैठी थी, उनने शपथ ली थी। इस शपथ लेके मैं बोल रहा हूँ कि मैं पट्टा दिलवाऊंगा बोले शहीद कॉलोनी के। और फिर वो डागा जी तो शांत हो गए, फिर उनके बेटे नीलेश के पास गए तो बोले हमारे पापा तो रहे नहीं, बोले आप भी चले जाए ऊपर। बोले ऐसा बोला? हाँ, ऐसा बोला विधायक जी ने। उनको तो बड़ी शान से जितवाया था आप लोगों ने, उन्होंने ऐसा बोल दिया कि ऊपर जाओ पट्टा लेना है तो। हाँ, अब वो तो रहे ही नहीं डागा जी तो रहे ही नहीं, पट्टी कौन देंगे? हाँ, जाओ बोले उन्हीं से मिलो। तो अब की बार सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ। अब की बार एक मौका और है, अब की बार उनको जिता दो, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर दो, मुख्यमंत्री बना दो कमलनाथ को। पट्टे भी मिल जाएंगे, 1500 भी मिलेंगे, 500 में सिलेंडर भी मिलेगा। हमको 1500 होना ही नहीं, ना 500 का सिलेंडर होना, हमको नहीं चाहिए 500 होना ना उसके 1500 होना। झूठा वादा करता है। हाँ, और लाडली बिटिया का भी ये बोल दी कि अब लाडली बिटिया को पैसे नहीं मिलेंगे। जब 15 महीने के लिए आई थी, जब कौन आए थे? ये कमलनाथ जी। अरे वो तो बड़ा वादा कर रहे हैं, अब की बार वचन पत्र दे दिया। वचन पत्र, पता है वचन पत्र क्या होता है? वचन कह रहे हैं सब झूठे वचन पत्र। आ जाए फिर बंद कर दे,
हाँ, जब बूढ़े बुजुर्ग के लिए आधे आधे टिकट थी रेलगाड़ी में, उनने वो भी बंद करवा दी। अब हम बूढ़े लोग जाए तो जाए कैसे? हाँ, नहीं तो आधी टिकट में हमारे जाना आना हो जाता था। हाँ, अब वो क्या बूढ़े लोग हमेशा कमाते रहेंगे? कहीं तीर्थ यात्रा जाने रहे, तीर्थ यात्रा की गाड़ी भी बंद करवा दी। अच्छा। ऐसे होते क्या कमलनाथ? हाँ, बड़े बड़े वादा दिखाने के लिए करते। हाँ, ऐसे नहीं करते, दिखाने के लिए करते बड़े वादा। झूठे हैं, झूठे हैं। अरे बोले मामा झूठे हैं। नहीं है, नहीं है। हमारे मामा बहुत अच्छे, आज बहनों के लिए क्या नहीं किया? हाँ, आज 1000 रुपए से 1250 दे रहे हैं बहनों के लिए। अरे हाँ? तो कमलनाथ 1500 देंगे, राहुल गांधी, प्रियंका दीदी सब मिलके 1500 रुपए देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे भाई। नहीं नहीं, हमको 1500 नहीं होना, ना उनके 500 का सिलेंडर होना, नहीं होना। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। हेमंत खंडेलवाल जीतेंगे। मामा भी? हाँ, मामा भी बिल्कुल जीतेंगे, मामा भी। अच्छा, जीतेंगे मामा भी। हैं? क्या कह रही थी, जरा बताओ। बिल्कुल हमारे मामा जीतेंगे। मामा? हाँ, हेमंत भैया भी जीतेंगे। पक्के में मामा? हाँ, पक्के में। मामा? मामा पक्के में? पक्के में। झूठ तो नहीं बोल? कोई झूठ नहीं। आओ मोबाइल की कसम। मोबाइल टूट जाएगा अगर झूठ बोले। टूट जाए हमको टेंशन नहीं, हमारे भैया जिंदाबाद है। भैया जिंदाबाद। राखी भिजवाई थी भैया को? बांध के आए थे हम भैया को। है? तो भैया ने क्या दे दिया? भैया ने कुछ नहीं, आशीर्वाद दिया, बहुत हिम्मत दी हमारे को कि हम उनके साथ चले। हाँ। हर महीने की योजना उन्हें हर चीज पैसे दिए, जो भी ये दिक्कतें होती थी वो दिक्कतों की वो बताए हमको कैसे ऐसे करना है बहनों, तो क्यों न चले हम उनके साथ में। अच्छा। हाँ? माता जी इधर आइए, आप जरा इधर आइए। एक बात बताइए, जब बहनों को योजना मिली उस 1000 रुपये से आप मानती हैं कि बहनों को बहुत फ़ायदा मिला, बच्चों को चीज़ खिलाने में या फीस भरने में या और चीज़ों में, क्या कहेंगी? 1000 रुपये में फ़ायदा मिला। फ़ायदा मिला? हाँ लगता है अच्छी योजना है। हाँ, अच्छी योजना है। हाँ? हाँ, लेकिन कह रहे मामा तो जा रहे हैं। नहीं, मामा अच्छे हैं। अच्छे हैं मामा? हाँ, सच बताओ, दिल से हाँ, बताओ। सच मामा अच्छे हैं ना। इतना धीरे धीरे क्यों बोली? मेरी आवाज़ें बैठ गई, खांसी है तो मैं क्या करूँ? कि जो खांसी है? चिल्लाऊं। वैसे दाढ़ में तकलीफ है अभी मेरे। अभी दवाई दिलवाऊंगा आपको। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन ये बताओ, ये जो लोग कह रहे हैं कि मामा झूठे हैं, फर्जी हैं, मामा नहीं आएंगे, उनको क्या कहोगी आप? नहीं, मामा ही आएंगे। पक्कों में? पक्कों में। हाँ? पक्कों में। देख लो। क्या सही है? मामा आए, देख लिए, मामा ही देख आएंगे। लिए? हाँ, हाँ? जी, देख लिए, देख लिए? देख लिए। बैतूल में? बैतूल में हाँ? बिल्कुल कमल खिलेगा? खिलेगा। आपका क्या नाम है? उमा बोरासी उमा जी? जी। एक बात बताइए, सच बताना आप, ये तो झूठ बोल रही है, मुझे पता है। जी। सच झूठ बोल रही है, सच बोल रही है? सच बोल रही। सच बोल रही है? जी। क्या कर दिया मामा ने ऐसा? मामा ने बहुत कुछ करा हमारे लिए। प्रधानमंत्री योजना लाया है, मकान बनवाया है, और छोटी छोटी बालिका को दिलाया, यानी बहुत कुछ करा है। और अभी 1200 पेंसिल भी दिलाया है। गरीब लोगों को बहुत मदद करता है, राशन दिलाता है वो, और भी बहुत करता है हमारे लिए। और हम उसके लिए वोट देंगे, और हमारी बहनें लोग को भी बोलेंगे कि वोट दीजिए। उन्हीं को वोट देंगे? जी, मामा जी को ही देंगे। कमलनाथ पर आप लोग को क्यों नहीं विश्वास हो रहा? कमलनाथ कुछ बात करते ही नहीं हमारे लिए, बोल देता कुछ करते ही नहीं। करते नहीं है? नहीं करते वो तो वचन पत्र दे रहे हैं। वचन पर देते, मुकर जाते हैं बोलकर सामने। मुकर जाते हैं? जी। जानती हो कमलनाथ को? जानते ना, बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी भी के। बहुत बड़े बन जाएंगे। अच्छा जी, मेहनत करेंगे, बहुत बड़े बनेंगे हम। अच्छा जी। ये कह रहे हैं मामा जी तो जा रहे? नहीं, हम जाने ही नहीं देंगे मामा जी को। मामा जी को? हाँ, पक्के में? पक्का। वो कह रहे कुर्सी पकड़े खींच देंगे। हम इधर ही खींच लेंगे। हाँ? हाँ मामा की कुर्सी? हाँ, मामा जी की कुर्सी वो कह रहे मामा को बैठने नहीं देंगे हम कुर्सी पे। बैठा लेंगे, हम बैठा लेंगे ना उनको। तुम कैसे बैठा दोगी मामा को? हम बैठा लेंगे, हाँ? जिताएंगे ना हम। पिछली बार तो बैतूल में बिठा दिया था कांग्रेस पार्टी को। नहीं नहीं, इस बार नहीं होगा। इस बार नहीं होगा? ना हाँ? ना, नहीं होगा। हाँ चाची, पिछली बार तो बिठा दिया था कांग्रेस पार्टी के विधायक जी को, डागा साहब को। दारू और 500 का नोट मिला था, इसलिए लोगों ने उन्हीं के तरफ ये किए। दारू बांटती है रोज डेली, चुनाव के वक्त साड़ी भी बांटी। हाँ, तेल के पीपे। तेल के पीपे? जी। तेल तो बढ़िया ना, सब्जी छोंक छोंक के खाई होगी। बस
दाल चावल भी वो दारू बढ़िया नहीं थी, दारू बढ़िया नहीं थी। नहीं, हमने नहीं ली, हमको चाहिए भी नहीं। उर्मिला जी हाँ? तभी 5 साल भुगता भी हाँ। हमने। का कह रही था, आओ इते आओ। हमने कांग्रेस पार्टी के विधायक जी आए थे, उसका पनिशमेंट हम 5 साल से भुगत रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी तो कहती है कामों की छड़ी अगर लगाते तो हम लगाते, तुम कह रही हो कोई काम नहीं हो रहा, झूठ बोल रही कुछ हो। काम नहीं हुआ। बैतूल शहर का कौन सा काम करके लाए हैं वो? एक तो यहाँ पे बीजेपी के शासन में मंडी में दुकानें बन रही थी, बेचारे व्यापारी लोगों को बोले, हेमंत भैया जब विधायक थे तब उनने बोला कि 14 महीने में वो दुकानें बन के तैयार हो जाएगी, आपकी रोजी रोटी चालू हो जाएगी, जिससे आज 2-3 साल हो गए वो रामलीला, एक पंडाल में रामलीला लग रही है, मंच तोड़ दिया गया। 60 साल पुराना मंच था वो रामलीला मैदान का। विधायक जी ने वहाँ गड्ढा खोद के रखा है, क्या रामलीला वो गड्ढे में होगी? बैठने को महिलाएं नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। 60 साल से मैं बैतूल की पैदा हुई वाली बेटी हूँ, मैंने बचपन से रामलीला यहाँ की देखी है, मेरा ससुराल गंज में ही है, हम लोग की सासें वहाँ पे रामलीला देखती थी। लेकिन आज हमारा वो रामलीला का पूरा जो सम्मान और उससे किया जाता था उत्साह से, वो चीज़ में बहुत कमी आ गई है। नीला डागा जी ने ये बहुत बड़ा नुकसान किया हिंदू तत्व के लिए। हिंदू तत्व के लिए? हाँ। अरे उनके पार्टी के जो सनातन धर्म की बात मत करिए आप, वो राहुल भैया पहन के घूमते हैं जनेऊ, आप क्या? हाँ, वो उनकी तो कोई वो ही नहीं है, जाति नहीं है उनकी। वो कभी ईसाई बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं, कभी शंकर जी के भक्त बन जाते हैं। वो जैसे मंदिर में जाते हैं वो ऐसा अपना चोला बदल लेते हैं। कौन? राहुल गांधी चोला बदल लेते हैं। तो हम बहनें उन पे कैसे विश्वास करें कि कांग्रेस ने हमारा ये किया, अच्छा किया, 50 साल से राज किया। कौन सी बहन है जिसको आज उनने आगे बढ़ाया, किसको आत्मसम्मान दिलाया, किसको उनने अपनी योजनाओं के आगे लाया कि आज? प्रियंका दीदी को तो देख लो, प्रियंका दीदी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, इंदिरा गांधी की तरह लगती हैं। हाँ, वो इंदिरा गांधी के जैसे लगती जरूर है, लेकिन उन्होंने अपनी दादी से कुछ सीखा नहीं है। दादी ने जो नारी शक्ति के लिए किया था उस पर पानी फेर दिया ये परिवार के लोगों ने, नहीं तो आज गांधी परिवार कहाँ रहता, कहाँ नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। हाँ, आप बताओ, बहुत देर से चुप खड़ी हो, इनकी गुपचुप कर रही है। अच्छा ये बताओ बैतूल में क्या होगा? सारी बात छोड़ो। बैतूल में जब हेमंत भैया आएंगे तो बहुत से कार्य होंगे, जैसे बच्चों के लिए, बेटियों के लिए जो योजनाएं चालू करी है उनने, अभी जैसे यानी बच्चों के लिए खेल कूद के यहाँ पर बनाने वाले हैं, और उज्ज्वला योजना के पैसे वगैरह दिलवाए हैं, और लाडली बहना कमल खिलेगा यहाँ पे 100% खिलेगा। पक्की बताओ? पक्का। देख लो, देख ही लिया। मोबाइल की कसम आप भी खाओ। मोबाइल की कसम खाएंगे, और क्या मोबाइल की नहीं, सभी की कसम खाएंगे। 100% कमल आना है। कमल आना है या कमलनाथ आने हैं? नहीं, कमलनाथ तो आना ही नहीं है ना भाई साहब। अच्छा, नहीं आना है, कमल आना है। कमलनाथ नहीं आएगा, कमल आएगा। कमलनाथ नहीं? नहीं, नाथ नहीं आएगा, नाथ को हटाएंगे, नाथ को कमल। हटाने की बात चल रही है। आप बताइए, ये बताइए, ऐसा कौन सा काला, पीला, हरा, नीला जादू कर दिया है इन महिलाओं पर, इन बहनों पर कमलनाथ जी, इन्होंने, शिवराज सिंह चौहान जी ने और हेमंत जी ने? क्या है ये जादू? कैसे कटेगा मुझे बताओ, मैं कटवा देता हूँ। ये रंग है भगवा का, भगवा रंग जो सनातन धर्म है हमारा, मतलब हमारा हिंदू सनातन धर्म है जो, वो हमारी बीजेपी पार्टी लेती के साथ चल रही है। और हमारे सनातन धर्म के लिए हमारी बीजेपी पार्टी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर बनवा दिया है, और उज्जैन में लोकार्पण किया है, सलकनपुर में, और अभी जामसावरी में भी हो रहा है। हनुमान लोक। जय श्री राम। जय श्री राम। तो हमारी पार्टी जो बीजेपी पार्टी है, भाजपा पार्टी है, वो श्री राम के नारे लगाती है, भारत माता के नारे लगाती है। तो हम उन्हीं के साथ रहेंगे जो हमारे हिंदू धर्म के साथ रहेगा, हमारे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएगा। जो सत्य सनातन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, ऐसा बोलते हैं, ये नारा है। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो अपने धर्म का नहीं हो सका, जो अपने देश का नहीं हो सका, वो आम लोगों का क्या होगा। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में बस यही काम किया है कि किसी भी तरीके से अपने देश का विकास करने की कभी नहीं
सोची। वो चाहते थे तो 70 सालों में भी विकास हो सकता था, लेकिन उस तरफ कहीं किसी का ध्यान नहीं गया। ऊपर उन लोगों को बिठाया गया जो देश का विकास ना करके पीछे लाने की सोच रहे थे। आप ये देख लीजिए कि जब से मोदी जी आए हैं, हम बीजेपी पार्टी जब से हमारी आई है, तब से रक्षा विभाग में कितनी सारी परिवर्तन कितने सारे हुए हैं, सेना में कितने परिवर्तन हुए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जो पहले कभी हमारी हिम्मत नहीं होती थी करने की, आज हम उनके घरों में घुस के हमारे लोगों को निकाल के ला रहे हैं। और आप ये देखिए, बाहर जो लोग फंसे हुए थे बच्चे, कितने बार होगा एक मोदी जी, हाँ, यूक्रेन इजराइल, एक मोदी जी कितना दिल जीतेंगे और कितनी बार जीतेंगे। तो हम सब बहनें उनके साथ में हैं और हमें ये मालूम है कि अगर उनको मजबूत करना है तो हमें यहाँ से मजबूती करना पड़ेगी। वो हमारा विधायक भी होना चाहिए, हमारा सीएम भी होना चाहिए, तब जाके मोदी जी को मजबूती मिलेगी। बिल्कुल सेमीफाइनल है ये चुनाव सेमीफाइनल है 2024 का, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि 2024 का ये सेमीफाइनल है। लेकिन उनका ये भी कहना है, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि पहले 2023 में मामा को हटाएंगे, 24 में मोदी को हटाएंगे, दोनों जगह हम ही राज करेंगे। क्या कहेंगी? देखिए, मोदी जी को हटाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। आप एक चीज़ सोचिए, आज तक क्या ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति के खिलाफ पूरा विपक्ष खड़ा है? आज देखिए, इंडिया बना के रखा है, वो इंडिया में ही एकता नहीं है। हमारे मोदी जी ने इंडिया ही बदल दिया, भारत कर दिया बदल के। अब क्या कर लोगे, क्या करोगे? बनाओ इंडिया। उनमें खुद में आपसी एकता नहीं है, वो क्या हराएंगे मोदी जी को? बिल्कुल नहीं हरा सकते। और राम मंदिर बनेगा ना, फिर हमारी हिंदुओं की एकता हम दिखाएंगे कि क्या होती है। राम मंदिर, बिल्कुल राम मंदिर तो बनेगा और बिल्कुल बनेगा, पक्की बात, बिल्कुल। और हमारा शलकनपुर देखो, देवी लोग 121 करोड़ की लागत से वहाँ पर देवी लोग बन रहा है, और उज्जैन का उदाहरण तो है ही, महाकाल लोग बन के तैयार है। तो और क्या चाहिए? और जामशालवी में हनुमान जी का भी। बिल्कुल। तो मोदी जी को तो कोई नहीं हटा सकता, ये तो तय बात है। और मामा जी का क्या होगा? मामा जी देखो, कोई भी पेड़ तब मजबूत होता है जब उसकी जड़ें मजबूत होती है। तो हम जड़ से मजबूत कर रहे हैं ना, तो हमारे मोदी जी तक तो बात पहुंच ही जाएगी। मामा जी भी आएंगे, बिल्कुल, हमारे हेमंत भैया आएंगे, मामा जी आएंगे और फिर मोदी जी आएंगे। हेमंत भैया, मामा जी और मोदी जी, बिल्कुल तय बात है, बिल्कुल तय बात है। माता जी आप बताओ, ये सब झूठ बोल रही है, मुझे पता लग गया। इधर आइए आप, मुझे लग रहा है कि आप समझदार हो। ये सब माता जी बोले, मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अच्छा दीदी अच्छा दीदी ये बताइए, सच बताइए। सच ही बोलेंगे। बोलिए। मैं सच बोलूंगी, सच बोलूंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगे। जज साहब, हाँ, बोलो जज साहब। जज साहब, अच्छा, ठीक है। ये बताइए, क्या ऐसा जादू है, क्या ऐसी बात है कि महिलाएं जो हैं, अब दोनों पार्टी महिलाओं की बात कर रही हैं, कांग्रेस भी कह रही है महिलाओं के साथ है, बीजेपी भी कह रही है महिलाओं के साथ है, मामा भी कह रहे हैं महिलाओं के साथ है, तो महिलाओं के दिलों में ऐसा क्या है कि कांग्रेस पार्टी जगह नहीं बना पा रही है? सब यही योजनाएं, हमारी मुख्यमंत्री ने जितनी योजनाएं दी है, झूठे वादे किए कमलनाथ जी ने, और मुख्यमंत्री ने जो वादे किए पूरा किए, इसलिए महिला सब जगह बना सके, और उनको कोई हरा नहीं सकता बीजेपी को। पक्की बात है, दिल से। ये तो कह रहे हवा चल रही है कांग्रेस की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी इधर नहीं चल रही है। लहर नहीं चल रही। नहीं, हमारी तो बीजेपी की लहर चल रही है। बीजेपी की लहर है। और क्या कह रही है? बीजेपी की लहर, मोदी जी की लहर। मोदी जी की लहर। हवा में तो हम विश्वास ही नहीं करते, हम सीधे लहर बोलते हैं। लहर, बिल्कुल। अच्छा, हाँ काकी सुनो, जे कह रहे हवा, लहर, तूफान सब कांग्रेस का चल रहा है मध्य प्रदेश में। नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं चल रहा है। भगवा रंग है, भगवा रंग है भाई, भगवा रंग है। जिसने श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनवाया, इतने सालों से कोई ये नहीं आया था, अब फैसला क्यों आया? मोदी आया जब, क्यों फैसला आया? क्यों मंदिर बनने लगा? आज तक के क्यों नहीं बना? कांग्रेस ने राज किया, नेहरू जी ने किए, सब ने किए, किसी ने लाए आर्डर? आज तक के नहीं लाए तो एक मोदी जी है, उनने जो राम मंदिर का आर्डर लेके आए। राम मंदिर का आर्डर लेकर आए जी। तुम जाओगी पूजा करने वहाँ पे? बिल्कुल जाऊंगी, दर्शन करने जाओगे यार। अभी जिस दिन न्यू रखी थी उस दिन भी मैं गई थी। अरे बाप रे हाँ, बाप। गई थी मैं।
लेकिन जो कह रहे मामा गए, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हिल गई कुर्सी, नहीं हिलेंगी, नहीं हिलेंगे, हम पकड़ लेंगे मजबूती से। अरे सब तुम अकेली कैसे रोक लोगी? नहीं, सब पूरी बहनें हमारे साथ है, पूरी बहनें हैं। महिला मोर्चा जिंदाबाद। महिला मोर्चा जी। अच्छा। हाँ। लेकिन देख लो, कह रहे हैं अब की बार नहीं, अब की बार तो हो गया खेल। नहीं हुआ, कैसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कह रहे हैं बैतूल में भी गई सरकार, नहीं जाएंगी बैतूल में, स्टेट में भी गई, केंद्र में भी गई, कहीं नहीं जाएंगी, तीनों जगह उन्हीं का राज्य रहेगा। अच्छा एक बार सुनो, एक बार मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, एक बार डागा जी को दोबारा चुन लो, अब की बार काम करेंगे वो। उनको 5 सुन तो लो, उनको 5 साल समझने में लगे क्या काम करना है। अच्छा, हमको ऊपर जाना है क्या उनसे मिलने के लिए? उनके बेटे ने तो पहुंचा रहा है, और ये एक के सामने मेरे मोहल्ले में बात की है, 10 जाने को मैं सामने ला सकती हूँ। हाँ, कि यही बात बोले कि वो तो चलेगा जिसने वादा किया। कौन बोला, क्या बोला, समझ में ही नहीं आ रहा है। नीलेश डागा। क्या बोला? हम लोगों ने बोले उनके पापा से कि भाई साहब आप आए हो, हमने शंकर जी बिठाए, आप हमें कुछ नहीं, 40 साल से हम रह रहे, पट्टा का कर दो। तो बोले हाँ मैं शपथ लेता हूँ, बिल्कुल जीतने दो, तुम जिता दो, हमें 1 महीने के अंदर पट्टा दूंगा हाथ में। कौन बोला? ये डागा जी, विनोद डागा जी। फिर वो तो नहीं रहे, शांत हो गए। फिर नीलेश भैया आए शंकर जी के पास, वहाँ मैं गई भागते भागते, भैया आपके पापा ने तो वादा किया था कि हम पट्टा देंगे। तो भाई बोले पापा ने किया था, मैंने तो नहीं किया। बोले अब पापा तो गए ऊपर। हाँ, तो मैंने बोली अब क्या, पापा गए तो क्या? तो बोले बस, बोले वही देंगे, बोले वही हमको। हाँ, चलिए, महिलाओं के दिल की बात है, आप बताइए आपके दिल में क्या चल रहा है? हमारे दिल में तो मोदी जी चल रहे हैं। मोदी जी? जी, पक्की बात है? पक्की बात है। देख लो, देख लिया। कह रहे हैं मोदी भी जा रहे हैं। नहीं जा रहे मोदी और जी, मामा भी जा रहे हैं। कोई नहीं जाएगा, जाएगी तो कांग्रेस जाएगी। हाँ? जाएगी तो कांग्रेस जाएगी। कांग्रेस जाएगी। बहुत बड़ी पार्टी है। नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है, हम उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम मोदी जी को लेके आएंगे, कांग्रेस को नहीं लाएंगे। नहीं लाएंगे। आप बताइए। जी भाई साहब, मैं वो कहना चाहूँगी कि आप, बोलो बहन जी। आपने जैसा कहा कि भाई कांग्रेस ने क्या काम किया और बीजेपी ने काम क्या किया, तो उनने युवाओं के लिए जो रोजगारी भत्ता निकाला था 15 महीनों के, मतलब जो उनके समय आया था कमलनाथ जी का, तो उनने वो गाय ढोर चराने के बेरोजगारी भत्ता मतलब वो दे रहे थे, लेकिन उनने गाय बैल ढोर सब चरवा लिए, लेकिन उसके पैसे किसी के खाते में आए नहीं है। बाजा भी बजवाने वाले की ट्रेनिंग दे रहे थे, बाजा बजाने के लिए। शिवराज मामा जी के मतलब अभी के समय में उनने युवा कौशल कमाई योजना निकाली है, जिसके मतलब वो सिखा भी रहे हैं और हमको उसके बदले में पैसा मिल भी रहा है और पैसा आ भी रहा है। ऐसा वो बैल ढोर गाय नहीं चराने लगा रहे हैं, वो अच्छा वर्क भी दे रहे हैं और आगे के लिए भी हमें मतलब अच्छा कि भाई हम किसी अच्छी जगह में जाकर वर्क कर सके, इस टाइप का हमें मतलब डेवलपमेंट सशक्त बनाया जा रहा है। अब आखिरी सवाल बिल्कुल आपसे, मुझे आपसे बात करने में बड़ा मजा आ रहा है। मेरी बात सुनिए, ये मेरा मोबाइल पकड़िए, पकड़ो, खाओ इस मोबाइल की कसम। हाँ, इस मोबाइल की कसम। कहो कमलनाथ आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे कमलनाथ। इनको ही दे दो, नहीं होना हमको ये मोबाइल, आपका मोबाइल आप ही रखो। कमलनाथ चाहिए ना, उनका कोई सरकार चाहिए। हाँ। कुछ भी नहीं होना। फिर कौन चाहिए? बस वही शिवराज चौहान और मोदी जी और हमारे हेमंत भाई साहब। बस 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 लग गई मोहर। 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 अच्छा, हाँ, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। हेमंत भैया जीतेंगे। ये तस्वीर है बैतूल विधानसभा की। जनता जनार्दन की क्या राय है जी, बताइए। देखिए, विधायक ना होने के बावजूद पिछले 5 साल में हेमंत भैया ने बहुत सारे काम किए। ताज़ा उसका उदाहरण है मेडिकल कॉलेज बैतूल में आना, बहुत बड़ी बात है। बनना शुरू होगा वो जैसे ही भैया विधायक बनेंगे। वंदे मातरम ट्रेन का हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये कि इंदौर नागपुर की ट्रेन वंदे मातरम जो हमारे यहाँ पे रुकना शुरू हो गई है, ये उनने विधायक ना रहते हुए जब इतना कर लिया, तो सोचिए जब विधायक रहेंगे तो क्या। 18 में क्यों हरा दिया था? गलतियां थी, उस खामियाजा हम 5 साल भुगते हैं और इतना समझ में आ गया कि आगे ये खामियाजा हम ना भुगत पाए, इसीलिए हम अभी से इतने उनके लिए मजबूत हो जाएंगे कि कोई हरा ही नहीं सकता इस बार। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की विधानसभा बैतूल की। हालांकि 2013 से 2018 में विधायक रहे, उसके बाद 18 में इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपना कब्जा जमाया था, लेकिन 5 साल बीत चुके हैं और अब 5 साल के बाद यही बहनें बटन दबाएंगी। लेकिन देखना यह है क्या अब की बार बैतूल में कमल का फूल
खिलेगा? आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, बैतूल विधानसभा, मध्य प्रदेश से।